मैम यस सर। यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन आने वाले हैं दिसंबर 2025 के, ठीक है। और जब बच्चे कट ऑफ खोल रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का 244 तो पिछली बार कट ऑफ गया है, तो अब जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ते जा रहा है हर सब्जेक्ट में बढ़ रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, सोशलॉजी में, हिस्ट्री में इतने कट ऑफ जा रहे हैं कि जब तक वो पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड करके नहीं स्ट्रेटजी बनाते, तो मेरे हिसाब से एक हम लोगों का भी स्ट्रेटजी बना के उनको देना जरूर बनता है कि कैसे आप मैनेज करेंगे पेपर 1 पेपर 2। सो मैम क्या कर सकते हैं ये स्टूडेंट्स माथा पीटने के अलावा? सर एक्चुअली देखो, जैसे अगर हम 250 ना भी सोचें तो भी हमारे पास में 200 प्लस मतलब 220 230 ये तो रह ही रहा है। और ये जून 2025 में बहुत सारे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में हमने यही वाला कट ऑफ रेंज देखा है। दैट मीन्स कि जैसे हमने एक पैटर्न देख लिया है कि हर साल या हर साइकिल में ये लोग कुछ ना कुछ इंक्रीज ही दे रहे हैं कट ऑफ। तो बेसिकली अगर अभी किसी भी सब्जेक्ट में 220 या 210 या 230 अराउंड टच कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो 250 प्लस की कैटेगरी में धीरे धीरे जाने लग रहा है, विच मीन्स दैट हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 की टुगेदर कि हम 250 प्लस केटर करें अपने यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, बिकॉज वी हैव टू गेट दैट कट ऑफ बार। और अगर हम वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते तो हमारा नेट जेआरएफ नहीं हो पाएगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि पीएचडी ओनली क्वालिफाई करना अपने आप में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ मैम, वो तो कोई यूज का भी नहीं। इवन आपको नेट का भी कट ऑफ हाई जाने लगा है, मतलब 220 210 तो नेट में जा रहा है, तो वहां तो आपको कंपटीशन। और मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में घुसता है उसका जेआरएफ मेजर टारगेट रहता है, तो जेआरएफ नहीं किया तो फिर क्या ही किया वाली बात है। अगर हाँ जिसकी एज है, एज का इशू है वो अलग बात है, बट बाकी सब जेआरएफ के लिए टारगेट करते हैं। और जेआरएफ के लिए यहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा जो टारगेट आपको दिख रहा है पेपर 1 प्लस पेपर 2। नाउ अब जरा समझ लेते हैं, बिकॉज सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि मैंने मैक्सिमम टाइम आप लोगों को बताया, मैम ने भी बताया, कि अगर आप पेपर 1 के साथ सौतेली माँ वाला व्यवहार करोगे तो फिर वो आपको सक्सेस नहीं दिलवाएगी, जेआरएफ नहीं दिलवाएगी। आप सिर्फ नेट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्योंकि आप पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करते हैं, आपका सब्जेक्ट है। चलिए तो अब जरा एक बार फटाफट क्विकली बात करेंगे कि पेपर 1 में आपको क्या क्या ध्यान रखना है जिससे आप इतना स्कोर कर सकें। पहली बात तो डिवीजन कर लेते हैं मैम, कि अगर एक मतलब ऑन अ रियलिटी बेसिस, ओके, कि ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं पेपर 1 में 100 मार्क्स कर दूंगा, 90 कर दूंगा, पेपर 2 में इतना है, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कंसीडरिंग द टाइप ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन। बिकॉज अब जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम जगह ज्यादा आ रहे हैं, तो उसमें जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है ना वो कट ऑफ बढ़ा देते हैं। और सर जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब पेपर 1 में कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, बट उसके बावजूद भी उनका कहीं ना कहीं नेट या जेआरएफ रुक गया है। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 80 प्लस मार्क्स लेकर के आ ही रहे हैं सर पेपर 1 के अंदर। बहुत सारे बच्चों का पेपर 1 में 80 प्लस आने के बावजूद भी नेट या जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका पेपर 2 कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर है, नहीं अच्छा है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना गोल बनाना है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करके चलना है। एक सेट टारगेट बना लीजिए कि हमें 80 प्लस स्कोर करना है पेपर 1 के अंदर, और 170 प्लस का टारगेट आपको लेकर के चलना है फॉर पेपर 2 एज वेल। और जब तक आप इन दोनों पेपर्स को बैलेंस नहीं करके चलेंगे, आपका वो जो टारगेट है 250 वाला टारगेट भी हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि वो एक्चुअली मतलब यहाँ पे मान के चले हम 40 क्वेश्चंस सही और 85 क्वेश्चंस के आसपास। मतलब ये है कि आपके पास जो मार्जिन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट है ना, कि पेपर में देखिए 100 में 100 क्वेश्चन किसी के नहीं बन सकते, 50 में से 50 के, बिकॉज मैं भी जाऊंगा, मैम भी जाएंगे, तो भी गलती होगी। तो बट अगेन इसको एक हम बोलते हैं स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं स्कोर मैनेजमेंट, ओके। जैसे कि हम घर में बजट मैनेज करते हैं ना कि यार इस बार इतनी सैलरी आने वाली है, इस बार इतना पैसा आने वाला है, कैसे मैनेज करना है। सेम यू ऑल्सो नो कि पेपर 1 में कहां से आप कितना स्कोर कर सकते हैं पेपर 2 में। सो दिस स्कोर मैनेजमेंट ये अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 50 डेज, कि मैं कहां से कितने मार्क्स निकाल रहा हूं, कहां से नहीं निकाल पा रहा हूं। मेरा मैथ्स वीक है, मेरा डीआई वीक है, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट से कैसे स्कोर ले सकता हूं पेपर 2 में, मैं कहां से कौन सी यूनिट से ज्यादा बढ़ा सकता हूं। सो दिस ऑल स्कोर मैनेजमेंट अब आपका वही करना, रिवीजन के साथ पढ़ने का काम आपने कर लिया, अब रिवीजन के साथ आपको एक एक जगह से एक एक 2 3 3 4 4 जैसे पैसे बचा के हम अपना घर चलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पैसे बचा के यहां पहुंचना है आपको। चलिए मैम, आई गेस पेपर 1 पे आई गेस आपका जो सजेशन है वो थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। देखिए पेपर 1 के अंदर हमारे पास में देखो, अगर हम बाइफरकेट करें तो हमारे पास में टेक्निकल यूनिट है और हमारे पास में आपकी थ्योरेटिकल यूनिट है। अब ये जो थ्योरेटिकल यूनिट है इसमें भी कुछ आपकी बिल्कुल फैक्ट बेस्ड यूनिट है और कुछ आपकी कंसेप्ट्स प्लस फैक्ट है। अब अगर हम बात करते हैं प्योरली फैक्ट बेस्ड की, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका हायर एजुकेशन, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी है। देयर इज सो मच टू लर्न इन हायर एजुकेशन। एंड पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है। कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, बट ये अगेन फैक्ट से ज्यादा नहीं होते हैं।
कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के अंदर हमारे पास में टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, हमारे पास में रिसर्च एप्टीट्यूड आ जाता है और कम्युनिकेशन आ जाता है, प्लस हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है। अगर हम बात करें टेक्निकल पोर्शन की, तो टेक्निकल पोर्शन में आपके पास में डीआई आ जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाता है और हमारे पास में आईसीटी का पोर्शन आ जाता है। अगर अगेन हम फैक्ट मतलब फैक्ट की क्या बात करें, थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें, तो आरसी एक ऐसा है जो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ये आपके श्योर 10 मार्क्स हैं पेपर 1 के अंदर। अब सर जो प्रॉब्लम आती है बच्चे को, वो उनको ना इस वाले पार्ट में डीआई मैथ्स वाले पार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, टेक्निकल भी ज्यादा है ना ये। यस, और प्लस डीआई का लेवल सर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मिसिंग डीआई वगैरह भी पूछ रहे हैं वो, तो कैलकुलेटिव काफी ज्यादा डीआई दे रहा है। देखो अगर आपको एग्जामिनेशन में अपना स्कोर बूस्ट करना है ना, तो आपको अभी से डीआई प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको क्यों कह रही हूँ, डीआई भी आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपने एक परसेंटेज बेस्ड डीआई कर ली, एवरेज बेस्ड डीआई कर लिया या रेशियो प्रपोर्शन कर लिया, इससे आपके जो मैथ के फॉर्मूलाज हैं ना वो भी बनते चले जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मैथ वाले पार्ट पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ और डीआई ऑल इट रिक्वायर्स इज प्रैक्टिस एंड आपका डर आपको हटाना पड़ेगा। मतलब जब भी बच्चा डीआई या मैथ को अप्रोच करता है सर, वो एक डर के साथ अप्रोच करता है कि नहीं होगा मुझसे या कैलकुलेटिव है, वो डर लगेगा नंबर्स देख के इतना। हाँ बिल्कुल, वो एग्जाम टाइम में ज्यादा आता है। आर्ट्स फील्ड के स्टूडेंट्स का थोड़ा सा स्टिग्मा है, मतलब वो लेके पहले से स्टीरियोटाइप लेके बैठे कि यार मैथ्स तो मुझसे बनेगा ही नहीं। और बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बंद कर सकते। मैंने भी, अगर मैं आपको बताऊं, मैं भी आर्ट्स फील्ड से हूं, मुझे भी मैथ्स में उतना अच्छा हाथ नहीं था, बट मैंने एग्जाम से पहले बताऊं क्या किया था, अगर 50 दिन बचे हैं तो हर दिन, जैसे मैंने डीआई का बोला ना, हर दिन एक डीआई सॉल्व करूंगा। अब आप एग्जाम से पहले 50 डीआई सॉल्व करोगे यार, देयर विल बी अ ग्रेट चांस कि हो सकता है कि कुछ में सेम फंस जाए, नहीं तो आपको आइडिया लग जाएगा। सो ये मत सोचिए कि एक दिन में आपको पर्वत चढ़ना है। जैसे अगेन हम जो टारगेट हमने बताया ना आपको कि 80 प्लस, ये एक दिन में नहीं चढ़ना है कि आपको सीधे पहाड़ चढ़ना है। हर दिन थोड़ा 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 2-2 3-3 4-4 मार्क्स बढ़ाते बढ़ाते आपको पता नहीं चलेगा। सो एक पॉजिटिव अप्रोच से चलना है और आपकी इससे कैलकुलेशन एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी भी आएगी। मतलब आप स्पीड के साथ गलत नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीटी के अंदर आपके पास में कुछ जो है वो अब्रीविएशंस आ जाते हैं, आपके पास में नंबर कन्वर्जन सिस्टम आ जाते हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होता है। अगेन इट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रैक्टिस, बहुत थरो प्रैक्टिस की जरूरत होती है यहाँ पर भी। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट बेस की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास में देखो, वैसे तो एनटीए क्लेम करता है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं, बट नहीं आते सर। मतलब एक ओनली 2 यूनिट जहां पर आपको शॉर्ट पास मिलेंगे, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा डीआई। यही 2 यूनिट्स है जहां से आपको सच में शॉर्ट 5 क्वेश्चन मिलते हैं, अदरवाइज वो बहुत बाइफरकेशन रहता है आपको पेपर 1 के अलग अलग सेगमेंट्स में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है ताकि वो चीज़ आपका वीक ना होने पाए। और अभी क्योंकि आपके पास में टाइम है, जैसे सर ने बोला कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला काम करना है, तो आपके जो वीक पॉइंट्स है आपको उनको नोट डाउन करना है और उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर, आप वहाँ से जा करके फ्री में मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज देयर ऑन द टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन, प्लस आपके पास में बेहतरीन फैकल्टीज है यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर जो आपके लिए डेली क्लासेस भी लेकर के आ रहे हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो, डेली क्लासेस अटेंड करो, आपको वहां से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके मैम, थोड़ा सा पेपर 2 का ही बता देते हैं। वैसे पेपर 2 का मैं स्पेसिफिक किसी पेपर का तो नहीं बताऊंगा कि बिकॉज सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं, बट ये है कि किसी भी एग्जामिनेशन में आप जब पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सब सारे सब्जेक्ट्स में अगेन अगर हम किसी भी यूनिट को देखें, अगेन जो आप सिलेबस पैटर्न चल रहा है या फिर किसी भी एग्जामिनेशन को, जितनी दूसरी फैकल्टी से मैं बात करता हूं, तो जो मैम ने बात बताई ना कि सबका बराबर प्रोपोर्शन अब नहीं बचा है। पेपर उन्हें तो फिर भी 2-1 यूनिट है जिसमें से आता ही आता है, बट यहाँ पे हर एक, अगर आपकी 10 यूनिट है तो वो 10 में से कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी उन्होंने चेंज कर दी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो लेटेस्ट, अगेन क्योंकि होता क्या है, हम बराबर टाइम डेडिकेट कर रहे हैं हर एक यूनिट पे, ठीक है, तो आप तो अपना काम करके जा रहे हो, बट एग्जाम में जो आपने पढ़ा है उस यूनिट से, वो शायद तक वो ना पूछ के कुछ दूसरे टाइप का फैक्ट पूछ दिया, उसी यूनिट से पूछा, बट वो ऐसी चीजें पूछती जो शायद तक आपने इमेजिन नहीं की थी, यहाँ से आ जाएंगे। जैसे कि लास्ट टाइम पेपर 1 में भी हुआ था और पेपर 2 में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो कि सिलेबस में कहीं उसका जिक्र नहीं। जैसे अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं या फिर पॉलिटिकल साइंस की, तो कहीं जिक्र नहीं है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो एक्स फैक्टर क्या है जो आपको बाकी सबसे, मतलब वहां तक तो आप पहुंच ही जाते हो कि आसपास तक, बट वो
5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज स्पेसिफिक थिंग जो बेसिक है। पहली बात तो पीवाई की ओरिएंटेड, ओके। सिलेबस कवर करने में मत लगिएगा कि मुझे 50 दिन बचे, इसमें 30 दिन में सिलेबस कवर कर लेता हूं और 20 दिन में रिवीजन। नहीं, अब आपको सिलेबस नहीं, अब आपको प्रैक्टिस ओरिएंटेड और बोल सकते हैं जो मैंने बोला ना कि आपको स्कोर मैनेजमेंट, कि आप ये देखिए किस यूनिट से कितना स्कोर आपका हो पा रहा है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट टारगेटिंग 1 और 2 यूनिट, ओके। जैसे कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप यहां पे ले रहे हैं, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपके 60 क्वेश्चन सही हुए, 120 मार्क्स आए, ओके। नाउ आपको 50 और बढ़ाने हैं। अब आप 60 करने के बाद क्या कीजिए, यहां पे देखिए कि आपने जो बाकी के 40 क्वेश्चन गलत किए वो किस कारण से हुए, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ सीरियसनेस व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस भी हाँ वो था। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसमें से लिस्ट कीजिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सी यूनिट खत्म हुए। अब उसमें से 2, फॉर एग्जांपल आपने देखा यूनिट 5 और यूनिट 6 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए। नाउ यू हैव अ टारगेट कि नेक्स्ट 4 डेज और 5 डेज आई विल बी वर्किंग ऑन दिस। सो दिस इज टारगेटेड अप्रोच, कि आपने एक चीज के पीछे पड़ गए कि भाई अब तो इसी के साथ जो करना है करना है। नाउ अब आप नेक्स्ट टाइम अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली यू विल रीच अबाउट समथिंग 65। 4-5 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा होंगे बिकॉज उस यूनिट पे आपने टारगेट लिया। और ये भी देखना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन में क्या आ रहा है। कई बार हमको लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही सही है, नहीं, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो उसमें से वो ऐसी इंटरेस्टिंग डायनामिक चीजें बना के पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रेसिडेंट का सब कुछ पढ़ा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने प्रेसिडेंट का सब कुछ पढ़ लिया कि प्रेसिडेंट की ये पावर है, 2 वो पावर है। बताओ क्वेश्चन क्या आया कि कौन से 2 राष्ट्रपति थे जो अपने ऑफिस में मर गए थे, बताइए। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये पूछ लेंगे, क्योंकि हम तो पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की पावर, प्रेसिडेंट की ये दुनिया भर के आर्टिकल। उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा टुच्चा सा, 2 बताइए ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो, तो दिस इंटरेस्टिंग, मतलब वो भी कुछ मजेदार चाहते हैं, चटकारा, वो आपके मजे लेना चाहते हैं। तो यू हैव टू लुक फॉर दोस काइंड ऑफ ट्रिकी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, और वहां से यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट। जो लोग गधा मजदूरी कर रहे हैं वो उसमें नहीं लगना है, स्मार्ट स्टडी पे आपको जाना है, तो बस ये कीजिए, फिर ये लूप में चलेगा, ठीक है। मतलब वही कि आप प्रैक्टिस, जो मैंने लूप आपको पहले ही बताया, प्रैक्टिस, रिवाइज, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे आप प्रैक्टिस एंड रिवाइज, ये लूप आपका रेगुलरली चलते रहना चाहिए, एंड दिस इज हाउ यू विल रीच देयर, ओके। तो ये जो गैप है, एंड अगेन 50 डेज आर मोर देन इनफ, बिकॉज सबका इतना आसपास स्कोर हो जाता है, 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सब कह ले, बट उसके बाद जो आपको 85 क्वेश्चन तक पहुंचना है, 80 क्वेश्चन तक पहुंचना है, अलग अलग कैटेगरीज सबका अलग अलग है। तो वहां तक के लिए आपको ये फॉर्मूला, मतलब अब सिर्फ सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन नहीं, पीवाईक्यू को देखते रहिए, उससे समझते रहिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं, और मॉक के बेसिस पर जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग दोस टारगेटेड एरियाज, यू विल डेफिनेटली गेट देयर। और बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपके टीचर्स तो हैं, और सबसे बड़ी चीज अच्छी है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, ये है आपका बूस्टर कोर्स, जिसका उद्देश्य ये है कि अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल के बाहर लेके जाना और आपको बूस्ट करके वहां तक पहुंचाना जहां पे जेआरएफ का रिजल्ट आ रहा है। और हर बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में बूस्टर कोर्स ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स हमेशा स्कोर को बूस्ट करते हैं। और सर पीवाईक्यूज की जैसे हमने बात की, इतनी मतलब मुझे लगता है कि दिस सेशन वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड अगर आपको नए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए तो आपके लिए वो एक वरदान की तरह है। और बूस्टर कोर्सेज के अंदर हम यही करते हैं, पेपर 1 के अंदर हम थ्योरी प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करते हैं, पेपर 2 के अंदर आपके पास में जो टीचर्स हैं वो अपने हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करवाते हैं, एंड सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते, आपको हर एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो क्यों सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है, डिटेल एनालिसिस आपको मिलता है। वही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको भी अप्लाई करना है अगर आप भी 250 प्लस को टारगेट कर रहे हैं। एग्जाम हॉल में मैम प्रेशर होता है, एग्जामिनर कैसे आपको उल्लू बनाने का ट्राई कर रहा है, ऑप्शन में से कैसे आंसर, हर बार ऐसा नहीं होगा कि 100% इंफॉर्मेशन है, बट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन है उसमें से एलिमिनेशन से कैसे आप आंसर, बिकॉज एग्जाम में ये नहीं होगा कि जो आपने पढ़ा 100 में 100 वो आ गए, नहीं, देयर विल बी सम अदर क्वेश्चंस, और वहां पे आपका एट प्रेजेंट टाइम कैसे, और वो चीज वो चीज जो है बूस्टर में साथ में डेवलप होती है, बिकॉज आप टीचर के साथ में बैठ के उसी प्रेशर के साथ, एग्जाम हॉल वाले प्रेशर के साथ वो क्वेश्चन कर रहे हो, सिर्फ आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, यू आर डूइंग दोस क्वेश्चन। और मैं तो बता रहा हूं कि अभी जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं सर इतना डर लगता है कि ऐसा लगता है कि एग्जाम हॉल में बैठे अब तो हालत खराब हो जाएगी, डांट ना पड़ जाए, आप नाम ले दोगे कि तुमने क्वेश्चन गलत क्यों किया। मैं एक एक करके बच्चों को कि तुमने ये गलत क्यों बताओ, तो वो दे फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या नहीं मुझे सीरियसली पढ़ना है क्वेश्चन को, मुझे सीरियसली प्रिपेयर करके आना है। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ बूस्टर कोर्स। तो फटाफट अपना एडमिशन करवा लीजिएगा, एंड बाकी डेफिनेटली कट ऑफ बढ़ रहे हैं, बट नामुमकिन नहीं है, जो हमने शुरुआत में बात कही कि
स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, पहाड़ जरूर दिख रहा है बहुत ऊंचा, तो ऐसे मत देखिए, हर दिन एक कदम चलिए और आप ऊपर पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। सर नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे सभी स्टूडेंट्स हर बार इतने फ्लाइंग कलर्स में इतने अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हैं, तो ऑफ कोर्स नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप डिलिजेंट हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ अपनी तैयारी करते हैं और जो हमने आपको सारे पॉइंटर्स बताए अगर आप उनको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको 250 प्लस के मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं इस बार दिसंबर 2025। और बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ से भी वो आपको गाइडेंस मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।